1 मंथ में माशाल्लाह मैंने इसको उठाया, इस पे वर्किंग की। हम दोनों सिस्टर्स ने दिन रात एक करके यहाँ पर काम किया। बच्चे मेरे माशाल्लाह 7 हैं, जिसमें मेरे 4 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं। बड़ी मेरी बेटी जो है वो CMA कर रही है 3rd सेमेस्टर, और बेटा उससे छोटा मैट्रिक में। परेशानी जितनी मर्जी भी हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर है, CML है ना, बोन मैरो कैंसर है। तो 2018 से हम उसमें भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है, यहाँ मिल के बैठे में अगर मेरे टेबल पे किसी और का ऑर्डर लगता है तो मैं खुद जाके उन्हें ऑर्डर देकर और अपने कस्टमर को यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। मेरे पास लाहौर हाशूज़ की शेफ़ PC होटल की, जिनको कहीं पर कुछ पसंद नहीं आया, वो यहाँ मेरे पास आई, उन्होंने मेरा कुल्हड़ पिज़्ज़ा ट्राई किया, मेरी बिरयानी ट्राई की, इवन रात 2 बजे ऑनलाइन मुझे ऑर्डर किया। जिस चीज़ पे हम मेहनत की है ना, ख्वाब देखा है, इसको हमने आगे लेके जाना है, तो ये मेहनत से ही जा सकता है। ये जो मर्दों की दुनिया में औरतें खड़ी हो जाती है, तो वाकई यार कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, तो औरतें की कामयाबी के पीछे औरतों का ही हाथ होता है। हम अपनी ब्रांच को सिर्फ RS नहीं रखेंगे, हम इंशाल्लाह अपनी 10 ब्रांचें बनाएंगे जो आगे हमारे बच्चों के नाम से और हमारे नाम से चले। उसके पास वो काम है, उसके पास वो काम है, हमने देखना होता है कि हमारे पास कितना काम है और हमने कितना काम करना है। मर्दों की इस मार्केट में भी हम एक मर्द बन के ही खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आवाज़। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगी रिजवाना से, जो कि कमर्शियल में कैफ़े चला रही हैं। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पर ये है कि वो दिखने में जो इतनी छोटी सी बच्ची लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह वो बड़े बड़े बच्चों की माँ भी है। तो यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया है, कैसे जो वो नौबत आई कि यहाँ पर वो कमर्शियल में जो वो कैफ़े ओपन करे, किस तरह जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करी है, तो उनसे जानते हैं। वालेकुम सलाम। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम, कोई मसला नहीं। ऐसा बताएं अपने बारे में। अब दिखने में तो नहीं लग रही बिल्कुल भी, मुझसे भी छोटी लग रही है। तो ये कैसे, बच्चे कितने हैं आपके, कहाँ से ताल्लुक है? मेरा बेसिकली ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हमारे जो ददियाल वगैरह है वो सारा इस्लामाबाद में ही है। और जहाँ तक रहा ये काम शुरू करने का, मेरा अपनी जो फील्ड थी वो मार्केटिंग फील्ड थी। मैंने कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ सब जगह मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एज अ सुपरविज़न की है। लेकिन बच्चे क्योंकि बड़े हो गए, अखराजात भी बढ़ गए, घर भी रेंट पर है, और फिर यही सोचा कि बेहतर ये है कि लिमिटेड इनकम से अपनी इनकम होना बेहतर है। तो आज से तकरीबन 6-7 मंथ पहले मैंने रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में इसको स्टार्ट किया था, जहाँ पर मेरे बाबा ने, मेरे भाइयों ने, मेरी मदर ने मेरी सपोर्ट की थी फाइनेंशियली तौर पर इसको स्टार्टअप करने के लिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्हें मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, जो मेरे सपोर्टर्स हैं। तो बाकी 6 मंथ मैंने वहाँ काम किया, पर वहाँ पर कुछ रीज़न्स की वजह से हमें छोड़ना पड़ा। गवर्नमेंट की जगह थी, जाहिर सी बात है हम नहीं बैठ सकते थे। फिर मुझे यहाँ का ऑप्शन मिला, यहाँ एडवांस देना था, सब कुछ देना था, पर मैं नहीं दे सकती थी, अफोर्डेबल नहीं था। तो यहाँ के जो ऑनर हैं हाजी पाशा, ये नमक मंडी के, उन्होंने मुझे 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दिया। इसका कोई रेंट नहीं था मेरे पास। तो उस 1 मंथ में माशाल्लाह मैंने इसको उठाया, इस पे वर्किंग की। हम दोनों सिस्टर्स ने दिन रात एक करके यहाँ पर काम किया, और माशाल्लाह अब हम इसका रेंट भी निकाल सकते हैं, इसके बिल भी निकाल सकते हैं, और अपने भी जो छोटे मोटे अखराजात हैं वो चला रहे हैं। बच्चों के बारे में बताएं। जैसे आप बता रहे थे कि बच्चे बड़े बड़े हैं, तो बेटी कौन सी क्लास में? बच्चे मेरे माशाल्लाह 7 हैं, जिसमें मेरे 4 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं। बड़ी मेरी बेटी जो है वो CMA कर रही है 3rd सेमेस्टर, और बेटा उससे छोटा मैट्रिक में, और जो सबसे छोटी बेटी है वो माशाल्लाह मेरी नर्सरी में। अच्छा, ये जाने का क्या राज है? इतनी खूबसूरत, अभी तक आप यंग हैं, तो क्या राज क्या है इस चीज़ का? मतलब होते हैं ना कि परेशानियाँ आती हैं इंसान पर, तो वो बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उम्र के बावजूद, इतनी उम्र के बावजूद भी आप छोटी लगने लगती हैं। दरअसल मसला ये होता है कि जब इंसान अपने मामलात अपने रब पे छोड़ देता है ना, तो फिर परेशानियाँ लेना उसका काम नहीं होता। परेशानी जितनी मर्जी भी हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर है, CML है ना, बोन मैरो कैंसर है। तो 2018 से हम उसमें भी सर्वाइव कर रहे हैं। उनकी मेडिसिन जो 1 मंथ की वो 4.5 लाख की है, जो कि मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती। तो बैतुल माल वगैरह से करवा के तो अब स्टार्ट हुई है, 2 साल उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई है। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी मैंने अपने रब पे भरोसा किया हुआ है, और मैं बस उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ मिल के यहाँ खड़े होकर मुझे सपोर्ट किया, मुझे यहाँ सर्वाइव करने का मौका दिया। और यही वजह है कि बस मैं परेशानियाँ सर पे नहीं लेती।
ये बताएं, कस्टमर आते हैं तो मतलब आस पड़ोस होता है ना कि आस पड़ोस थोड़ी जेलसी फैक्टर भी आ जाता है, ज़ाहिर एक फीमेल मेल्स के दरमियान बैठी हुई है, तो क्या ऐसा कोई सीन है? देखें, ये सीन तो फिर आप आस पास वालों से पूछें क्योंकि मैं इस पे यकीन रखती हूँ, जो मेरा रिस्क है वो कोई नहीं लेके जा सकता, जो आस पास वाले हैं जो उनका रिस्क है वो मैं नहीं ले सकती। तो मेरी कोशिश यही होती है, यहाँ मिल के बैठे में अगर मेरे टेबल पे किसी और का ऑर्डर लगता है तो मैं खुद जाके उन्हें ऑर्डर देकर और अपने कस्टमर को यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, ताकि ना कस्टमर को ये लगे कि ये एक अलग जगह है और ना हमें ये लगे कि हम एक अलग जगह काम कर रहे हैं। फैमिली की तरफ एक फैमिली की तरह मिलजुल के काम करना चाहिए और जितना जिसके नसीब में है वो तो उतना ही आना। ऐसे ही है, लेकिन ये बताएं कि कस्टमर्स आते हैं तो क्या रिस्पॉन्स क्या होता है, दोबारा भी आते हैं या कुछ ऐसा वाकया, कुछ इस तरह की बातें? नहीं, माशाल्लाह मेरे पास कस्टमर्स जो हैं वो बार बार आते हैं और ख़ुद से आते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं एक कस्टमर को वीक में 2-3 दफ़ा देखती हूँ, तो वो ये नहीं कहते कि बाजी वो कहते बाजी हम टेस्ट की वजह से आते हैं, यहाँ पर आपकी चीज़ों में हमें टेस्ट और क्वालिटी मिलती है। और आप यकीन मानेंगी, मेरे पास लाहौर हाशूज़ की शेफ़ पीसी होटल की, जिनको कहीं पर कुछ पसंद नहीं आया, वो यहाँ मेरे पास आई, उन्होंने मेरा कुल्हड़ पिज़्ज़ा ट्राई किया, मेरी बिरयानी ट्राई की, इवन रात 2 बजे ऑनलाइन मुझे ऑर्डर किया। तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक इतनी बड़ी शेफ़ जो खुद हर चीज़ कुक करना जानती हो और वो इतने बड़े बड़े होटल्स को छोड़ के उसे सिर्फ मेरी प्रोडक्ट पसंद आई है, तो ज़ाहिर सी बात है जायका होगा तो पसंद आई है। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरे हाथ में इतना टेस्ट दिया है कि भाई मैं यहाँ टेस्ट से पहचानी जाती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि फैमिली भी है आपके, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी हैं, वो बीमार भी हैं, फिर साथ में काम को चलाना तो कितना मुश्किल आता है, तो क्या फीलिंग्स क्या होती हैं तब? थक जाती होंगी तो? मुश्किलात तो वाकई बहुत आती हैं और जब मैं थक जाती हूँ फिर मेरा दिल करता है मैं कुछ ना करूँ, ना मैं कैफ़े जाऊँ, ना मैं घर में कुछ करूँ, बस सो जाऊँ। लेकिन फिर सिस्टर है माशाल्लाह, मेरी भाभियाँ हैं जो मेरे बच्चों को पीछे संभालती हैं, मेरे भाई हैं जो मेरे साथ आते जाते हैं, मेरे बच्चे हैं, तो उसमें ये होता है फिर हम अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड कर लेते हैं। तो जब काम करना है तो फिर थकना कैसा, लेकिन जब कभी थक जाए फिर हम छुट्टी मार लेते हैं, फिर हम कहते हैं चलो एक दिन छुट्टी करो। आप दोनों बहनों में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यार होगा, तो क्या वो आपसे बड़ी हैं छोटी? ये मुझसे छोटी है। छोटी हैं। तो ये बताएं, आप बताएं कि आपको कैसा लगता है यहाँ पर अपनी बहन के साथ काम करना, इनको सपोर्ट करना? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि काम तो मैं करती हूँ लेकिन इनसे मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, क्योंकि ये ड्रीम इनका है। RS फूडीज़ एक ब्रांड नेम बनाना, ये ड्रीम इनका है। मैं सिर्फ इनके साथ खड़ी हूँ और इसको आगे लेके चलना चाहती हूँ और इसी पे मैं मेहनत कर रही हूँ। तो कभी कभी ये लूज़ छोड़ देती है तो मुझे गुस्सा भी आता है कि लूज़ मत छोड़े, बस रनिंग भी चले चले चले। तो लेकिन ये है कि इतना शायद RS फूडीज़ का अभी इनको शायद कम होगा, मुझे ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि इस ब्रांड को मैंने आगे लेके जाना है इनके साथ इंशाल्लाह। और आपको नहीं लगता कि आप जो है ना, वो मुझे लगता है वो जो बड़ी बहन की, छोटी बहन है लेकिन बड़ी बहन की तरह उसको ना पुश करती हैं कि नहीं ये काम करना है, हमने आगे जाना है? हाँ, असल में ना सिस्टर थोड़ा सा थक जाती हैं तो ये लूज़ छोड़ देती हैं और मेरा माइंड सेट ऐसा है कि मैं कहती हूँ बस जिस चीज़ को पकड़ लिया ना तो उसको लेके चलना ही चलना है। अब जैसे मैं 1 बजे आई हूँ, अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर मैं आई हूँ, तो मैं अब रात 1, 1:30, 2 बजे भी मुझे यहाँ से क्लोज़ करके जाना पड़ेगा, तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं खड़ी रहूँगी, मैं करती रहूँगी, मैं चलती रहूँगी। तो ये जब गिव अप करना शुरू करती है, ये लूज़ होना शुरू करती है ना, फिर मैं इनको पुशअप करना शुरू कर देती हूँ कि यार प्लीज़ ऐसा करें करें करें। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ पे हम मेहनत की है ना, ख्वाब देखा है, इसको हमने आगे लेके जाना है, तो ये मेहनत से ही जा सकता है, उसके अलावा ये नहीं जा सकता। क्या हम कहें कि लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे? नहीं, नथिंग। हमें सिर्फ अपनी मेहनत से लेके जाना है। लोग जो यहाँ आते हैं हमारे प्यार में, मोहब्बत में हमें सपोर्ट करते हैं, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनको याद रखते हैं, उनका हमें एहसानमंद मानते हैं हम। लेकिन जो चीज़ हमारी मेहनत रंग लाएगी वो चीज़ कोई नहीं लेकर आ सकती। इसलिए तो इंशाल्लाह RS फूडीज़ को हम प्रमाण चढ़ाएंगे ज़रूर और अपनी मेहनत से चढ़ाएंगे और बताएंगे कि ये जो मर्दों की दुनिया में औरतें खड़ी हो जाती है तो वाकई यार कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, तो औरतें की कामयाबी के पीछे औरतों का ही हाथ होता है, मर्दों का हाथ नहीं हो सकता। हम भी किसी टाइम कहेंगे कि इनके पीछे एक कामयाब औरत का हाथ था। अच्छा, ये इंशाल्लाह इस ब्रांच के कामयाब होने के बाद मैंने एक सेकंड ब्रांच शुरू करनी है जो RD के नाम से होगी, यानी कि मेरी और मेरी सिस्टर की होगी। फिर देन 3rd ब्रांच हमने सोचा कि अपने बच्चों के नाम पे हम अपनी ब्रांच को सिर्फ RS नहीं रखेंगे, हम इंशाल्लाह अपनी 10 ब्रांचें बनाएंगे जो आगे हमारे बच्चों के नाम से और हमारे नाम से चले। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है मर्दों का मुआशरा है, हम अक्सर सोचते हैं, मतलब कहते हैं और देखते भी हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए बाहर निकल कर सर्वाइव करना? देखिए, मैं शुरू से ही ना बाहर रही हूँ, मेरी पब्लिक डीलिंग रही है,
मैंने प्रॉपर्टी सेल परचेज, कार सेल परचेज, मार्केटिंग, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने ना किया हो, कोई ऐसा काम नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मुझे हरफन मौला कहते हैं, तो बस इस्तग़फ़ार, इतना बड़ा वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे हाथ में जो काम दे दिया जाए ना, मुझे ना भी आता होगा तो वो मैं करके दिखा देती हूँ। इतना इसमें अल्लाह ताला ने मुझे गट्स दिए हैं। तो आप क्या क्या फेस करें, आपको क्या लगता है? नहीं, फेस करना पड़ता है, सरवाइव इसलिए करना पड़ता है कि मर्द ज़ात कभी भी औरत को आगे निकलना देख नहीं सकती है, ठीक है ना। ये पूरी मार्केट, आप इस पूरी फूड स्ट्रीट में चले जाएं पिंडी में, कहीं पे भी आपको लेडीज़ नज़र नहीं आएंगी, एज अ वर्कर भी नज़र नहीं आएंगी, या एज अ मैनेजमेंट मैनेजर भी नज़र नहीं आएंगी। तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहा वो मैरियट होटल का रहा इस्लामाबाद का। मैं वहाँ एज अ होस्टेस वर्किंग कर चुकी हूँ, तो मुझे तो पता है किस तरह फेसिस करना पड़ता है। इसलिए यहाँ इर्द गिर्द आस पास की बातों से या इन चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ, जो बुरा लगता है वो भी मैं बोल देती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि अगर किसी की माँ, बेटी, बहन, अगर किसी की बीवी, अगर वो खड़े हो के अब मेहनत करना चाह रही है तो क्या इशू है। वो अपना घर पा रही है, अपने बच्चे पा रही है। अगर आप लोग उसे कुछ दे नहीं सकते हो तो उससे लेने का या उसको लेट डाउन करने का हक आप नहीं रखते हो, ठीक है ना। आप अगर चाहते हो, एक माशरे में अगर एक औरत आपके मुकाबले में आके खड़ी हो गई है तो आप मत सोचो कि वो औरतें खड़ी हैं ना, आप अपनी वर्किंग करो, आप अपना बेस्ट दो ना। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे के आप अपने आप को मनवाओ। तो मुझे सिर्फ जस्ट मार्केट की इस फील्ड में खड़े होने से सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है कि मैं ये कहती हूँ कि किसी को देख के अपना मुँह लाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दें। अगर दे सकते हैं तो आप हमसे आगे हैं, नहीं दे सकते तो हमें तो अल्लाह ताला ने देना ही है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। हम नहीं कहते कि वो टेबलिंग फुल है, वो टेबलिंग फुल है, उसके पास वो काम है, उसके पास वो काम है। हमने देखना होता है कि हमारे पास कितना काम है और हमने कितना काम करना है और हमने कितना काम अपने ऊपर लेना है। बस इससे अलावा हमारा इर्द गिर्द क्या है क्या नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मर्दों की इस मार्केट में भी हम एक मर्द बन के ही खड़े हैं, हम फर्क नहीं होते। मुझे बताएं कि क्या क्या रिफ्रेशमेंट्स क्या क्या है आप? रिफ्रेशमेंट में हमारे पास फ्राइज़ होते हैं और पकोड़े, रोल, समोसे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो अभी हमने हर चीज़ अपनी स्टॉप कर दी है। अभी सिर्फ हम चाय, चिप्स, नाश्ते में पराठे वगैरह ये चीज़ें चला रहे हैं। इंशाल्लाह ये मैचेस के बाद जब ओपन होगा फिर हमारा फुल रिफ्रेशमेंट का इरादा है, क्योंकि मैं बनाने वाली खुद हूँ, चलाने वाली खुद हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये टेंशन नहीं है यार ये चीज़ मुझे नहीं बनानी आती तो नहीं रखनी। मैं इंशाल्लाह यहाँ हर वो चीज़ रखूँगी जो लोगों की ज़रूरत होगी और जो टेस्ट पर आएंगे। अच्छा, बनाती भी खुद है, सर्व भी खुद करती हैं? हम दोनों सिस्टर्स हैं, भाई हैं, बेटा है और एक हमारे साथ वर्कर होता है, आतिश नाम है उसका, वो है माशाल्लाह ऑर्डर टेकर है वो। तो हम सब मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम की। बच्चों का क्या रिएक्शन? बच्चे तो कहते हैं मम्मा हम भी चलेंगे, हम भी आपके साथ काम करेंगे, मम्मा हमें भी थोड़ी देर के लिए ले जाया करें। तो मैं उन्हें कहती हूँ नहीं बेटा अभी आप पढ़ाई करो, जब आपको लेके जाना वो कभी एक दिन के लिए भी थोड़ी देर के भी लेके आओ उन्हें, तो वो बस अब ये खाना है, वो खाना है, ये बना दे मम्मा, वो बना दे मम्मा, ये लेते हुए आइएगा। आपको पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बाकी क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? बस यही कहना चाहूँगी कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते तो 4 उंगलियाँ अपनी तरफ आती हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले वो जो 4 उंगलियाँ आपकी तरफ हैं उनको देख लें बस। तो ये थी इन 2 सिस्टर्स की कहानी और कैसे जो है वो उन्होंने यहाँ तक सफ़र तय किया है। तो आगे भी जो है वो ये फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाह रही हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो इनकी मदद करे। तो कहने का मकसद ये है कि हर वक्त आपके सामने कोई एक ऐसी स्टोरी जो है वो हम मोटिवेशनल, इमोशनल तरह की स्टोरी लाते हैं, ताकि ये जो है वो ये मुआशरे का ही हिस्सा होते हैं ये लोग, और ये मुआशरे में जो है वो अहम किरदार अदा भी करते हैं। और ऐसे जो है वो अगर हम बात करते हैं मुआशरे की, तो मर्दों के मुआशरे में आजकल जगह जगह आप हर जगह बल्कि औरत को देखेंगे, मर्दों के शाना बशाना ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उनके मुकाबले में मैदान में भी है। और फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।